हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे, हमारा वास्तविक संख्या का चैप्टर यहाँ पे भाई चल रहा है। जैसा कि आपको पता है 4 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ पे आपका 5वां लेक्चर आज हम करने वाले हैं। तो बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और आगे क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करके आंसर भी कर रहे थे कल की क्लास के लिए, तो मैंने देखा भाई बहुत बढ़िया बात है। और कुछ बच्चों के आंसर अच्छे सही भी आ रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है पिछले लेक्चर को लेके या आज की लेक्चर में कुछ दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा ये देख लेना है। तो संख्याओं का परिचय सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने बता दिया था, इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए हमने, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज क्या करेंगे, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही एक क्वेश्चन था। तो बच्चे, ये वाला जो होमवर्क है, जो भी बच्चे किए हैं बिल्कुल मेरे को शेयर कर सकते हो। और मैं इस होमवर्क को कराने वाला हूं इस क्लास के अंत में। तो भाई क्लास के अंत तक सभी को बने रहना है और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी फ्रेंड्स को कर दो शेयर और बता दो भाई कि क्लास हो गई है स्टार्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कि हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिवाइज। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, क्या होता है। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है, एक विधि है। ऐसा करके हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सभी को अच्छे से बता दिया था। क्या क्या स्टेप होते हैं ये भी मैंने बता दिया था, एक बार जल्दी से करते हैं रिवाइज, ठीक है। तो भाई पहला स्टेप यह है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B है, यदि उनमें से A बड़ा है B से, इस स्थिति में क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दोगे। तो उसके अनुसार A बराबर क्या होगा, BQ धन R, जहां Q और R भी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, करेक्ट। ये हमारा पहला स्टेप है। सबसे पहले देखना है कि A बड़ा है क्या B से, ठीक है। फिर क्या करना है, B क्या करेंगे, हम B को A से भाग दे देंगे, ठीक है। यहां से A भागित B करने वाले हैं, A भागित B करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये आएगा। अब दूसरा स्थिति हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे R है वो क्या है, शेषफल है। तो क्या हमारा शेषफल शून्य के बराबर आता है। अगर आ गया शून्य के बराबर तो जो हमारा भाजक है, मतलब जो B है, वो आ जाएगा HCF A और B का, ठीक है। और अगर शेषफल शून्य के बराबर ना आए, शेषफल बड़ा हो जाए शून्य से, तब क्या होगा, तब भाई यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो भाज्य की जगह में आ जाएगा और जो हमारा शेषफल है वो भाजक की जगह में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम B भागित R कर देंगे, ठीक है। तो यहां से B को R से भाग देंगे। तो इस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से लगेगा और क्या आ जाएगा, B बराबर RQ1 धन R1, जहां Q1 फिर अगला भागफल और R1 फिर अगला शेषफल हो जाएगा। तो बच्चे फिर से आ गया नया शेषफल। तो अब ये नए शेषफल के लिए फिर से सेम चीज दोहराना है। पहले देखना है कि क्या नया शेषफल जो R1 है वो 0 के बराबर आता है या फिर वह शून्य से बड़ा आता है, ये हमको देखना है ना। शून्य के बराबर आ गया, R1 बराबर शून्य के बराबर आ गया। तो भाजक क्या है, यहाँ पे देखो R भाजक है। तो R अगर भाजक है तो ये क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा A और B का, करेक्ट। और अगर R जो है, R1 जो है वह बड़ा हो गया शून्य से, तो फिर से प्रोसेस को क्या करोगे, रिपीट करोगे, स्टेप्स को क्या करोगे, फिर से रिपीट करोगे। तो भाई कहने का सार क्या है बच्चे, यहाँ पे कहने का सार क्या है एल्गोरिथम में, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते क्या है हम, जल्दी से मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है HCF A और B का, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं A और B का। तो यहां से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर A बड़ा है B से, पहला स्टेप, अगर A बड़ा है B से तो A बराबर क्या करेंगे, A बराबर BQ धन R हम करेंगे, ठीक है। तो अगर R बराबर 0 हो जाए, इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम,
इस स्थिति में लिखेंगे R बराबर 0 मिला तो फिर HCF AB क्या हो जाएगा आपका, B मिल जाएगा। मतलब क्या मिल जाएगा आपको, भाजक इसका HCF मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा जो R है वो बड़ा हो गया 0 से, तो हमारा सेकंड स्टेप आएगा। तो इसके अनुसार ये जो B है ये भाजक की जगह में और R B है वो भाजक की जगह में, मतलब B, और जो R है भाजक की जगह में आ जाएगा, मतलब R। नया भागफल Q1 मिलेगा और नया शेषफल R1 मिलेगा। करेक्ट। फिर से सेम चीज हम दोहराने वाले हैं। क्या करते हैं, R1 शेषफल को देखेंगे। हाँ भाई 0 के बराबर आया तो बहुत बढ़िया। अगर 0 के बराबर आ गया तो A और B का HCF कितना निकल के आ गया, हमारा नया वाला भाजक जो कि यहाँ पे R है तो ये निकल के आ गया। नहीं तो फिर अगले स्टेप में चलोगे, तीसरा स्टेप कहोगे भाई कि R1 बड़ा है 0 से, और इस तरह से ये स्टेप क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो प्रश्न से मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था। अब बच्चे एक बार जल्दी से कुछ और क्वेश्चन भी कर लेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई पहला प्रश्न क्या निकल के आता है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। भाई दो क्वेश्चन है, 210, 55। ये दो देख सकते हो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इनका HCF ज्ञात करना है, और 135, 255, तो इनका हमें ज्ञात करना है HCF। ठीक है, इन दोनों का ज्ञात करना है। तो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि किस किस बच्चे से हो जाएगा सॉल्व और किस किस बच्चे को आ रही है दिक्कत इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो भाई देखो दिक्कत उसे ही आने वाली है जो सॉल्व करने का ट्राई करेगा, और जिसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, अच्छी बात है। और जो ट्राई नहीं कर रहा है भाई उसके लिए तो मैं बोलूंगा यार बिल्कुल ट्राई करके देख लो। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भाई बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। 10th देखो बोर्ड है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी ढिलाई मत करो, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। होमवर्क देखो कितना दे रहा हूँ, हर दिन मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, ज्यादा तो दे नहीं रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं होमवर्क भी ज्यादा करते जाऊंगा, तो इसका रीजन है। तो थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ो, फिर बाद में फिर ज्यादा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो बाद में बर्डन नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 210 और 55, इसका HCF हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 210 और 55, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप, भाई सबसे पहला स्टेप होता है आपका, पहला स्टेप देखेंगे कौन बड़ा है। हाँ भाई, तो 210 बड़ा है, 210 बड़ा है 55 से। ठीक है, अगर 210 बड़ा है 55 से तो क्या समझ में आया, यहाँ पे 210 बड़ा है 55 से, तो भाज्य की जगह में क्या रखोगे, भाज्य मतलब A की जगह में क्या रखोगे, 210 रखोगे, और भाजक मतलब B, इसकी जगह में क्या रखोगे भाई, 55 रख दोगे। करेक्ट, यही लिखोगे सबसे पहला काम। तो यहां पे क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हो भाई, सभी बच्चे जानते हैं A बराबर क्या होता है, BQ धन R। और R के लिए जो कंडीशन बताया था उसको भूलना मत, है ना। R के लिए क्या कंडीशन बताया था कि R जो है भाई आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है, और B से मतलब भाजक से होता है छोटा। ठीक है, R जहां पे शेषफल है, B क्या है, भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चे देख सकते हो A बराबर BQ धन R हमारे पास आ गया। A की जगह में देखो कौन सा आएगा भाई, 210 आ जाएगा, 210 आ गया। B की जगह में क्या आ जाएगा, 55। Q की जगह में चलो Q रख दो और धन 8 रख दो। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई रफ कार्य किया करो और वहां से इन स्टेप्स को लिखने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं रफ कार्य, और मैं बताता हूं कि रफ कार्य कैसे आपको करना है। देखो 55 आपका क्या है, भाजक है, 210 क्या है, भाज्य है। ठीक है,
तो यहां से आप देख सकते हो कि भाई 4 से गुणा करोगे 55 का तो 210 से बड़ा हो जाएगा, वो तो दिखाई दे रहा है। चलो भाई उससे कम से गुणा कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 3 पंचे 15 की 5, हासिल में 1 आ जाएगा। 3 पंचे 15 और 1 16, 165 आ गया। ठीक है, 10 में 5 गया तो 5, 1 वापस, 11 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 4, 1 वापस, तो ये आ जाएगा 0, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45। अब देखो मैंने क्या बताया था, आपको क्या बताया था मैंने कि पहला स्टेप ये हो गया है ना, तो यहां पे पहला स्टेप को लिख लेते हैं। क्या है देखो, 210 बराबर 55। अब गुणित क्या करोगे, देखो गुणित यहां पे करोगे 3, ठीक है, 3 से गुणा हो रहा है। 55 गुणित 3 आता है 165, तो शेषफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में जाओगे, क्यों जाओगे, क्योंकि 45 मतलब जो शेषफल है वो बड़ा हो गया है किसके, शून्य के, है ना। जब ये बड़ा हो गया शून्य के तो यहां से क्या होगा, यहां से 55 भाजक की जगह में और 45 भाजक की जगह में आएगा। करेक्ट, तो भाई 55 को रख दो भाज्य की जगह में और 45 को रख दो किसकी जगह में, भाजक की जगह में। चलो भाई यहां देखो 45 क्या है, देखो यहां से भाजक की जगह में है, भाज्य की जगह में कौन आ गया, देखो यहां पर भाज्य की जगह में आ गया 55। करेक्ट, भाग दोगे 45 से कम 45, ये आ गया 45, माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, 10 मिलने वाला है। क्या समझ में आया, 45 से कम 45 किया तो 45 गुणित 1 धन शेषफल मिल गया 10। फिर से स्टेप बढ़ गया क्या, बिल्कुल बढ़ गया। तीसरा स्टेप में आना पड़ेगा क्योंकि शेषफल जो है 10 वो बड़ा हो गया किससे बच्चे, शून्य से। शेषफल जो है 10 बड़ा हो गया शून्य से। अब हर एक स्टेप को लिखोगे कैसे, जैसे मैंने लिखा था पहला स्टेप, भाई भाज्य की जगह में 210 है और भाजक की जगह में कितना है 55 है, पहला स्टेप लिखा। ठीक है, यहां से ये पहला स्टेप था। फिर क्या बोलोगे, फिर बोलोगे भाई कि शेषफल जो है, क्या लिखोगे फिर यहां पर लिखोगे शेषफल जो है, शेषफल जो है वह क्या है, बड़ा है शून्य से। शेषफल बड़ा है शून्य से, तो दोबारा हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हैं। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हैं। करेक्ट, तो ये लगा दिया। फिर से उसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखोगे कि भाई यहाँ पे शेषफल फिर क्या है, बड़ा है शून्य से। फिर अगला स्टेप क्या लिखोगे, शेषफल जो है, शेषफल बड़ा है शून्य से। करेक्ट, फिर बोलोगे कि फिर से लगा देंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोबारा क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। तो बच्चे यहां से क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो 10 क्या आ जाएगा आपका, 10 जो है ये भाजक की जगह में आएगा और 45 कहाँ चल देगा, भाज्य की जगह में। 45 चल दिया भाज्य की जगह में, 10 चल दिया भाजक की जगह में। तो 10 से भाग किसको देंगे, देखो 10 से भाग देंगे 45 को। करेक्ट, 10 चौक 40, कितना बचा 5। ठीक है, घटाने पर कितना बचा, 5 बचा। तो यहां से आ जाएगा 10 गुणित 4 धन 5। अभी भी नहीं रुक रहा है भाई, यहां पे फिर शेषफल 5 आ गया और स्टेप बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा। तीसरा स्टेप था, अब क्या हो जाएगा चौथा स्टेप, क्योंकि फिर यहां पे क्या हो गया, शेषफल, शेषफल बराबर क्या है आपका 5 है, वह बड़ा है क्या, किससे, शून्य से। तो फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना होता है, पेपर में लिखोगे तब नंबर मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पर क्या करेंगे, यहां पे हम अब 10 को भाज्य लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य ए की जगह हम क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे और भाजक की जगह में क्या रखेंगे, देखो भाजक की जगह में 5 को रखेंगे, शेषफल को रखेंगे। भाजक बी की जगह में क्या रखेंगे, 5, शेषफल को रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 बराबर 5। अब गुणा किससे होगा, यहां तो दिखाई दे रहा है 5 दूनी 10 होगा,
यहाँ पे रफ में करके भी देख लो। 5 आपका क्या आ गया बच्चे, भाजक आ गया, और 10 क्या आ गया आपका, भाज्य आ गया। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। हाँ, ये हो गया आपका पूरा खत्म, मतलब शेषफल 0। तो यहां से क्या लिखोगे, 5 दूनी 10 धन 0। ठीक है, 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो यहां पे क्या लिखोगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः भाजक बराबर 5 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। कहने का मतलब क्या है भाई, आपका सवाल क्या था, 210 और 55। ठीक है, आपका 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना है बच्चे, 5 निकल के आ रहा है। क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, कैसे करना है सॉल्व समझ में आया? इस रफ कार्य का कैसे प्रयोग करना है सबको समझ में आया क्या? इस रफ कार्य का कैसे प्रयोग करें सभी को समझ में आया? तो बच्चे देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो मैंने बताया था, देखते हैं कौन सा बड़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, देखना होता है कि शेषफल जो है 0 के बराबर आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है। जब भी 0 से बड़ा होगा हर बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते जाएंगे, और उसके बाद अंत में जब आपका शेषफल 0 के बराबर आता है तो उस समय जो हमें भाजक मिलेगा, जैसे यहां हमें भाजक 5 मिल रहा है, तो यही होगा क्या, आपका HCF। तो देखो यहां से ये आपका क्या हो गया, HCF। करेक्ट। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व कर लो। अगला प्रश्न क्या था, सेकंड नंबर का, 135 और 225। करेक्ट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या था आपका, 135 और 225। क्या आएगा इसका HCF, महत्तम समापवर्तक क्या आने वाला है, ये बताना है। ठीक है, चलिए। तो भाई इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप भी नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे सीधे सॉल्व करके बता देता हूं। आप लोग कॉपी में भी सीधे सीधे सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो। तो यहां तो दिख रहा है आपको, यहां पर तो दिखाई दे रहा है 255 जो है बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तो सीधे सीधे यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं, यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगा। यूक्लिड विभाजन, आपको हर बार ये लिखना है बच्चे, ध्यान रखना, हर एक स्टेप में लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहोगे कि भाई 255 बड़ा है तो भाज्य की जगह में 255 और भाजक की जगह में 135 आ जाएगा। करेक्ट। अब कैसे हल करेंगे, तो 135 से 255 को भाग दोगे तो अवश्य है 2 बार में अगर करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 135 एकम 135, क्या बचेगा शेषफल। तो ये सभी चीजें करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसका है, रफ का है। ठीक है, तो आपको रफ करना आना चाहिए। तो यहां पे हम कर लेते हैं जल्दी से रफ। या तो चाहो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में भी आप यहाँ पे साइड में से भाग देकर दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे चाहूं तो मैं यहाँ पे भाग देकर दिखा दूंगा, इस प्रकार से मैं भाग देकर दिखा दूंगा। 135 और 225 है, तो 135 एकम 135। करेक्ट, ये आ जाएगा 0, 12 में 3 घटाएंगे 9, तो यहाँ से आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 90 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पे आप भाग देकर साइड में दिखा भी सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा आपका कितना, 90 आ जाएगा। करेक्ट, शेषफल क्या आ गया आपका, 90। जैसे ही आपका शेषफल 90 आ रहा है, हम कहेंगे भाई हमारा अगला स्टेप भी बन गया। चलो, क्या कहेंगे, हमारा अगला स्टेप बन गया, सेकंड नंबर का स्टेप। तो यहां से देखो 135 अभी भाजक था, अब भाज्य की जगह में आ जाएगा, और 90 देखो शेषफल था 90, तो शेषफल जो 90 है वो अब किसकी जगह में आएगा, भाजक की जगह में। कितने बार गुणा करोगे भाई, 90 दूनी 180 होता है क्या, है ना, तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार करोगे। ठीक है,
अब भाग देकर देखोगे, चलो भाई इसे भी भाग देकर देखो, 90 भागित क्या करोगे 135, ठीक है, एक बार में जाएगा तो ये बचेगा 5, 13 में से 9 गया तो 4, कितना हो गया 45 बच गया। चलो भाई बच गया 45। अगला स्टेप फिर से आ जाएगा, 90 आ जाएगा, भाज्य की जगह में 45 आ जाएगा, भाजक की जगह में तो यह आ गया 90 बराबर ये हो गया 45। अब तो बच्चा जानता है भाई 45 दूनी 90 होता है, तो 45 दूनी 90, तो शेषफल कितना बचेगा 0 बच जाएगा। शेषफल कितना बचा देखो 0 बचा। जैसे ही शेषफल 0 हुआ आपका ये क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि अंत में हम देख सकते हैं भाजक बराबर क्या मिला हमें 45 मिला, अतः HCF 135 और 225 का कितना निकल के आ रहा है 45 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आया बच्चा 45 निकल के आ गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ पे बच्चे हम आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल रिपीट करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको उस चीज को समझा दूंगा, तो यहां से कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत है परेशानी है फटाफट से कर दो कमेंट, बढ़ेंगे आगे। और ये भी बताओ कि क्या आपको इस चैनल पे और मजा आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट में भी मजा आ रहा है, क्या मेरे सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, या और भी कुछ चीजें आपको करनी चाहिए, या और भी कुछ चीजें हमें यहाँ पे आपको और बताना है। तो भाई ये सभी चीजें आप बिल्कुल कमेंट करके बता दो, जो भी आपका मन करता है सभी चीजें आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो अब यहाँ पर देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा। कैसे करना है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो मैंने क्या बताया था कि दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करना है, यह मैंने आपको सिखाया था, करेक्ट। तो उस प्रकार के भी आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये भी कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। अब इस बार क्वेश्चन अलग है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच रहा है बोल रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को भाग दे और हर स्थिति में शेषफल क्या बचे 5 बचना चाहिए। ठीक है, देखो अब इस सवाल को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये दो संख्याएं हैं, तो मान लो कि कोई एक संख्या ऐसी है जो इसको भाग देता है और हर स्थिति में क्या बच रहा है शेषफल 5 बच रहा है। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा माना संख्या x से 245 व 253 को भाग देने पर शेषफल 5 मिलता है। ठीक है, शेषफल क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, जैसा कि प्रश्न में बोला है। तो x क्या है, संख्या x ये क्या है बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, जहां x बड़ी से बड़ी संभव संख्या है, या वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 245 और 2053 को अगर भाग दे तो शेषफल क्या मिलता है, हर बार शेषफल मिलता है 5। ओके, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, अतः x 245 ऋण 5 व 253 ऋण 5 को
पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे पूर्णतः विभाजित करेगा, समझ में आया क्या सभी को? क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे पूर्णतः विभाजित करेगा? भाई देखो, जो शेषफल मिल रहा था उसको अगर मैं घटा दूं तो क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? अगर देखो जो शेषफल जो मिल रहा था, अगर मान लो उदाहरण के लिए, चलो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे अगर मेरे पास 48 कोई संख्या है, 5 से मैं इसको भाग दे रहा हूं, ठीक है, 5 निया 45 होता है, पता है सभी को। शेषफल कितना बचा? 3 बचा, करेक्ट। अब यदि मैं 48 से 3 को माइनस कर दूं, 48 माइनस 3 कर दूं, क्या बचेगा? 45। मैंने क्या किया? शेषफल को माइनस कर दिया। तो अब बताओ, अब मैं अगर 45 को भाग दे रहा हूं 5 से, तो 5 निया 45 जाएगा क्या? अब जा रहा है पूरा भाग। तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि अगर 5 को माइनस कर दे बच्चे तो क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्लियर है अभी? तो बच्चे यहां से देखो, चलिए यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो शेषफल को अगर माइनस कर दोगे तो अवश्य ही पूर्ण रूप से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो यहां से हम क्या लिखना चाहेंगे इसके आगे? इसके आगे हम लिखेंगे अतः x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 245 में से 5 को घटाओगे, क्या बचेगा? 240। वह 2053 में से 5 घटाओगे तो 2048 को क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित करता है। सभी को समझ में आया? तो भाई ये जो लाइन लिखा है लास्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 240 व 2048 को पूर्णतः विभाजित करता है। बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। क्या बनता है भाई? महत्तम समापवर्तक बनता है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम? अतः हम कह रहे हैं कि HCF 240 और 2048, इसी का मान क्या आ जाएगा? x हमारे पास आएगा, करेक्ट। परिभाषा अनुसार जो हमने देखा था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में महत्तम समापवर्तक को अच्छे से समझाया था। तो परिभाषा अनुसार अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है वह x है, तो इनका क्या होगा? ये महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यही तो ज्ञात करने आए हैं, हम यहाँ पे यही तो ज्ञात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले यही तो माना था कि x से अगर हम इन संख्याओं को क्या करें, x से अगर इन संख्याओं को हम भाग दें तो 5 शेषफल आता है। आगे निष्कर्ष में क्या पहुंचे थे कि इस प्रकार 240 व 2048 को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब होगा HCF। तो इसका जो HCF का मान होगा वही मान होगा किसका? x का मान होगा। तो जल्दी से इसका HCF निकाल लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम? HCF 240 और 2048, करेक्ट। तो यहां से क्या करना है हमको? सबसे पहला बात कि 2048 बड़ा है, दिख रहा है भाई, बहुत बड़ा है 240 से। चलो इसको साइड में एक रफ कार्य से हम पहले बना लेते हैं जल्दी से। तो 240 है, देखो 240 है, 2048 को यहाँ पे भाग देना है। कितने बार में जाएगा? तो देखो यहाँ 2 है ना। अगर आप 10 से गुणा करते हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 से भी गुणा करोगे, 9 दूनी 18 और 40 आगे दहाई में भी आपको 4 मिल रहा है, तो ये भी बड़ा होगा। 8 से करके देखो, ट्राई कर लो 8 से। तो 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 हासिल में कितना आएगा? 3, और 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, करेक्ट। माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 4 में 2 गया तो 2, 10 में 9 गया तो 1 वापस, ये हो जाएगा कैंसिल।
कितना बचा 128। क्या बताया था कि भाई जो शेषफल आता है वो भाजक बन जाता है, बन गया भाजक, और जो हमारे पास आता है भाजक वो बन जाता है आगे भाज्य। अब 128 से अगर इसे हम भाग देना चाहें, देख सकते हो कि अगर 2 बार गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 128, 10 में 8 गया तो 2, 1 वापस, 4 में 3 गया तो 1, और 2 में 1 गया तो 1। कितना आ जाएगा बच्चे 112 आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो यहाँ पर 112 आ रहा है। ठीक है, चलो तो 112 क्या बन गया आपका, 112 बन गया आपका भाजक, 128 का बन गया आपका भाज्य। ठीक है, भाग दोगे 112 एकम 112, ये आ जाएगा 112, 8 में 2 गया तो कितना 6, और 2 में 1 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 आ गया, करेक्ट। तो भाई आगे देखोगे तो 16 है, 112 से अब 16 को भाग दोगे, 112 अब क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। 16 का पहाड़ा पढ़ दो फटाफट से, जल्दी जल्दी 16 का पहाड़ा पढ़ दो। 16 की कौन से पहाड़े में आ जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, 112 फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट से बताएंगे आंसर, जल्दी से बता दो। अब देखो 7 बार जाएगा क्या देख लेते हैं, चलो 7 छक्के 42, 2 4, 7 एकम 7 4 11, बिल्कुल भाई 7 बार में तो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है शेषफल अब होगा 0। और यहाँ पे क्या समझ में आया कि अंतिम में हमें क्या मिल रहा है, भाजक 16 मिल रहा है। तो HCF यही होने वाला है। लेकिन अगर सवाल में आपको बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो क्या करोगे, इस स्टेप के सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 2048 बराबर भाजक की जगह में 240, गुणित कितना आएगा देखो 8 आएगा, करेक्ट। शेषफल कितना बचा था देखो यहाँ 128 बचा था, बहुत बढ़िया 128 आ गया। 128 बड़ा है शून्य से, सेकंड स्टेप कर देते हैं, 240 यहाँ आ जाएगा, 228 यहाँ आ जाएगा, 240 आ गया किसके जगह में, भाजक की जगह में, 128 आ गया यहाँ, 128 है तो यहाँ पर क्या किए थे, एक बार गुणा किए थे, बिल्कुल। शेषफल कितना बचा था 112, करेक्ट। 112 शेषफल है तो अगला स्टेप भी बन जाएगा, तीसरा स्टेप 128 इधर, 112 इधर, 128 यहाँ बराबर 112 गुणा 1। ठीक है, 112 गुणा 1 किया था, शेषफल कितना बचा था 16 बचा था। चलो भाई शेषफल फिर क्या बच गया 16 बच गया, चलो शेषफल 16 आ गया। अब क्या करेंगे चौथा स्टेप, 112 इधर और 16 इधर, तो 112 यहाँ पर, ठीक है, और 16 कहाँ पे भाजक की जगह में। 16 गुणित कितना किए थे 7, बिल्कुल ठीक। शेषफल क्या आया था 0। अंतिम भाजक क्या ध्यान देना होता है, अंतिम भाजक कौन है, कौन है ये अंतिम भाजक, अंतिम भाजक है 16। इसका मतलब क्या आ गया HCF किसका निकाल रहे हैं 240 और 2048। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर हमने क्या निकाला था, बराबर हमने निकाला था x। ठीक है, लेकिन हमने इसका मान कितना निकाल दिया 16 निकाल दिया, आ गया 16 बराबर x। तो जो हमें ज्ञात करना था, प्रश्न में पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो, और हमने माना था वो संख्या x है, और हमने निकाल लिया क्या, बिल्कुल निकाल लिया भाई। वो संख्या क्या आ गई देखो, वो संख्या आ गई है x बराबर 16। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 16 ज्ञात हुआ, करेक्ट। यही क्या है बच्चा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सभी को क्लियर है क्या, कि कोई है डाउट, जल्दी से बता दो। क्लियर है सभी को, चलिए भाई, अगर ये क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो ऐसा ही मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क, तो सभी बच्चे होमवर्क को पक्के से कर लेना, आगे आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है होमवर्क का क्वेश्चन जो हमने कल दिया था,
और जो आज होमवर्क दूंगा उसको अगली वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब समझते हो? मार्च करने का मतलब आपने परेड देखी होगी, तो परेड में सब सैनिक जो होते हैं लेफ्ट राइट करते हुए जाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 616 सदस्य वाले एक सेना है और 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आर्मी बैंड वाले चलो ये सामने में रहेंगे, चलो आर्मी बैंड जो है इस प्रकार से सामने में रहेगा, सेना की टुकड़ी है वो पीछे में रहेगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो भाई इस प्रकार से कुछ लोग आर्मी बैंड के रहेंगे और कुछ लोग सेना के रहेंगे। आर्मी बैंड के कुछ लोग सेना के रहेंगे। ऐसे आर्मी बैंड के कुछ लोग सेना के रहेंगे। तो भाई ऐसे कितने हमारे पास स्तंभ बन सकते हैं? तो ऐसे स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। अधिकतम संख्या हमें बतानी है जिसमें ये बराबर बराबर आए। ठीक है, तो प्रत्येक आर्मी बैंड की टुकड़ी बराबर हो प्रत्येक स्तंभ में और प्रत्येक सेना की जो टुकड़ी है वो बराबर हो प्रत्येक स्तंभ में। ये हमको क्या करना है? बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी 2 अंक दिमाग में आए, अधिकतम संख्या की बात हो, सीधा क्या लगाना है? HCF। तो 616 और कितने हैं? 32 है। ठीक है, तो यहां से क्या कहेंगे हम? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा महत्तम समापवर्तक या HCF आ जाएगा। किसका? 616 और 32 का। 616 और 32 का HCF क्या आ जाएगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे बस क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें ज्ञात करना है HCF किसका? 616 और 32 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि 616 देखो भाई बड़ा है 32 से। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया है, 616 बड़ा है 32 से, तो 616 क्या हो जाएगा? आपका भाजक हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला स्टेप में अब लगेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लगेगा? पहला स्टेप में, और हर स्टेप में लगता जाएगा जब तक आर क्या हो? शेषफल जो हो बड़ा हो 0 से, तब तक लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो यहां से 616 बराबर 32 गुणित, अब कितने से गुणा कर सकते हैं? तो क्या करना होता है इसके लिए? भाई भाग देकर देखोगे तभी पता चलेगा। तो भाग देकर देखो 616 को, 32 एकम 32 करना पड़ेगा, 2 बार में तो बड़ा हो जाएगा। माइनस करोगे क्या आएगा? 11 में 2 गया 9, 1 वापस, 6 में 4 गया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 296 आ गया। अब कितने बार में जाएगा यदि देखना है। ठीक है, तो ये देखो अगर 10 बार से गुणा करोगे तो 320 आ जाएगा। तो क्या 9 बार से गुणा कर सकते हैं? भाई उसमें भी थोड़ा चांसेस कम लग रहा है। ठीक है, 9 बार से गुणा करके देख सकते हो, बट चांसेस थोड़ा सा लग रहा है कम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। चलो अगर 9 से गुणा करते तो क्या आता? 9 दूनी 18 का 8, हासिल आई 1। ठीक है, 9 या 27 और 1 28। अरे बिल्कुल सही आ गया यार। तो आपको इसे ट्राई कर करके देखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुणित 32 288 आ गया। चलो भाई ठीक है, काम चल गया हमारा। 16 में 8 गया तो 8, 1 वापस, 9 में 9 गया तो 0 हो जाएगा और 2 में 2 गया तो
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करेक्ट, चलो ठीक है। अब बच्चे यहां से देखो क्या बचा आपके पास, शेषफल 8 बचा। तो यहां से देख सकते हो 32 गुणित 19 धन शेषफल कितना बच गया, 8 बच गया। क्या बताया था, अगला स्टेप क्या हो जाता है, दूसरा स्टेप 32 इधर 8 इधर, तो क्या आ जाएगा 32 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। 8 चौक 32 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो 8 चौक 32 और धन शून्य, शेषफल क्या हो गया, शून्य। जहां पर शेषफल आया शून्य वहां का भाजक हो गया हमारा हीरो। ठीक है, भाजक हो गया हमारा हीरो यहाँ पर, जहां का शेषफल आया शून्य, तो HCF क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि HCF 616 और 32 का कितना निकल के आ रहा है भाई, 8 निकल के आ रहा है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, वह भी 8 हो जाएगी। ठीक है, क्या कहेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसमें कि आपकी सेना के जो बैंड है वो भी बराबर बराबर हो और आर्मी के जो बैंड बराबर बराबर हो, और वही जो सेना आपकी चल रही हो पीछे वह भी बराबर बराबर हो। सर इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया। 8 आप बोल रहे हो कि भाई हाँ ठीक है, 8 यहाँ पे स्तंभों की संख्या हो गई, कैसे होगा, बहुत आसान है। क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं। सेना की संख्या कितनी थी, सेना की संख्या 616 है क्या, ठीक है। आर्मी बैंड कितने थे, 32, करेक्ट। 8 से भाग दे दो, ठीक है। 8 चौक 32 होता है, तो प्रत्येक स्तंभ में 4-4 सैनिक हो जाएंगे, सॉरी 4-4 आर्मी बैंड वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे भी 8 से भाग दो, ठीक है। जैसे इसको 8 से भाग दे दिया तो 4-4 आ गए, इसको भी 8 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा देखो, 8 से भाग देकर देखो क्या आएगा, फटाफट से 8 से भाग दे देते हैं, चलो जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका 616 है, 8 सत्ते 56, ठीक है। 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ से आ गया 6, 8 सत्ते 56। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये आ गया 8 सत्ते 56, शेषफल अब हो गया 0, 77 आ गया। तो बच्चे यहाँ पे 77 आ जाएंगे हर एक टुकड़ी में, ठीक है। 77 सैनिक यहाँ पे पीछे में रहेंगे और सामने में 4-4 आपके आर्मी बैंड वाले रहेंगे। ये पूछा था आपको किसमें, आपके प्रश्न में। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए तो बच्चे आज की क्लास में यहां तक मैंने सभी चीजें करा दी, पिछला होमवर्क भी आपको करा दिया है। आज का होमवर्क क्या है, यह है आपका आज का होमवर्क। तो सभी बच्चे इसको बढ़िया से कर लेना नोट, ठीक है। और इसको अगली क्लास में बताना सर मैंने कर लिया है, और जिसने नहीं किया होगा, डाउट होगा, वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के होमवर्क के साथ आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए बच्चे वीडियो को कर दो यहाँ पे सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बच्चे यहाँ पे डेली आओ, डेली पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, पढ़ के तो देख के।